हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई गुजराती मूवी नाड़ी दोष। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है रिधि नाम की लड़की से जो एक कंपनी में जॉब करती है। उसी कंपनी में केविन नाम का लड़का भी काम करता है जिसे रिधि पसंद करती थी और वो चाहती थी कि केविन उससे बात करे। वो जानबूझकर हर बार केविन के सामने जाती ताकि केविन उसे नोटिस कर सके, लेकिन केविन का उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। जिसके बाद आज जब रिधि घर जाती है तो वो अपने भाई को सब कुछ बताने लगती है कि किस तरह वो केविन को पसंद करती है, लेकिन केविन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तो वही हमें पता चलता है कि रिधि के भाई कुणाल की भी एक गर्लफ्रेंड थी जिसके बारे में रिधि को सब कुछ पता था, लेकिन उनके घर वालों को कुछ भी पता नहीं था। अब कुणाल रिधि से कहता है कि वो खुद जाकर केविन से बात क्यों नहीं करती, लेकिन रिधि का कहना था कि वो चाहती है कि केविन पहले उससे बात करे, क्योंकि अगर रिधि बात करेगी और उसे पता चलेगा कि केविन उसे पसंद नहीं करता तो उसे बहुत बुरा लगेगा। जिसके बाद अगले दिन रिधि फिर से ऑफिस जाती है और केविन के सामने जाने की कोशिश करती है, लेकिन आज भी केविन उसे इग्नोर कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि केविन जानता था कि रिधि हर वक्त उसे देखती रहती है, लेकिन वो जानबूझकर उसे इग्नोर करता था ताकि रिधि परेशान हो जाए। तभी कुणाल के पास एक लड़की आती है जिसने साड़ी पहनी थी और ये देखकर कुणाल उस लड़की की काफी तारीफ करता है, जो देखकर रिधि काफी जेलस हो गई थी। वो जब रात को घर आती है तो वो अपने भाई को सब कुछ बताने लगती है, तो उसका भाई उसे कहता है कि वो भी ऑफिस साड़ी पहन कर जाए। जिसके बाद रिधि अगले दिन साड़ी पहनती है और कुणाल से कहती है कि वो उसे ऑफिस छोड़ दे, क्योंकि वो साड़ी पहनकर स्कूटी चलाते हुए नहीं जाने वाली थी। अब कुणाल के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो रिधि को ऑफिस छोड़ देता है। ऑफिस जाने पर रिधि जानबूझकर केविन के सामने जाती है, लेकिन आज भी केविन उसे इग्नोर कर देता है। हालांकि केविन ने रिधि को देख लिया था और वो उसे देखकर स्माइल भी कर रहा था, लेकिन वो जानबूझकर रिधि के सामने उसे इग्नोर करता। अब ऑफिस के बाद जब रिधि ऑटो का इंतजार कर रही थी तभी वहां पर केविन आता है और रिधि से कहता है कि वो उसे घर छोड़ देगा, लेकिन रिधि कहती है कि वो खुद मैनेज कर लेगी। एक्चुअली रिधि चाहती थी कि केविन उसे एक बार और रिक्वेस्ट करे कि वो उसे घर छोड़ देगा, लेकिन केविन ऐसा नहीं करता और वहां से चला जाता है। और ये देखकर रिधि को काफी गुस्सा आता है। वो जब घर आती है तो इस सब के बारे में कुणाल को बताने लगती है, तो कुणाल रिधि से कहता है कि कल वो अपनी स्कूटी की हवा निकाल दे ताकि फिर से केविन उसे घर ड्रॉप करने के लिए पूछे और वो उसके साथ चली आए। अब ये आइडिया भी रिधि को काफी अच्छा लगता है और वो ऑफिस जाने के बाद अपने स्कूटी की हवा निकालने लगती है, लेकिन तभी वहां पर केविन आता है और रिधि से कहता है कि हवा निकालने में वो उसकी मदद करेगा। जिसके बाद केविन खुद ही रिधि के स्कूटी की हवा निकाल देता है और उसे कहता है कि आज वो उसे घर छोड़ देगा। अब ये सुनने पर रिधि समझ जाती है कि केविन भी उसे पसंद करता है, और ये बात जानकर रिधि इतनी ज्यादा खुश थी कि वो दिन भर स्माइल कर रही थी। यहाँ तक कि जब वो घर पर जाती है तो वो घर पर भी कंटिन्यूअसली ब्लश कर रही थी, जो देखकर कुणाल काफी शॉक था। वो रिधि से कहता है कि वो इस तरह से हंसना बंद करे, नहीं तो घर वालों को शक हो जाएगा। तो वही रिधि और केविन का प्यार शुरू हो गया था और वो दोनों साथ में काफी ज्यादा खुश थे। अब एक दिन उन दोनों को बातें करते हुए केविन के पापा देख लेते हैं। एक्चुअली रिधि जिस कंपनी में जॉब करती है वो केविन के पापा की है, और वो उन दोनों को देखकर उनसे पूछते हैं कि क्या वो दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस है, और वो दोनों ही इसका जवाब हाँ में देते हैं। जिसके बाद केविन के पापा रिधि से कहते हैं कि वो इस संडे को उसके घर पर आएंगे और अगर सब कुछ सही रहा तो उनकी शादी फिक्स कर देंगे। अब ये बात सुनने पर रिधि और केविन काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन रिधि टेंशन में आ जाती है कि वो अपने घर वालों को कैसे बताएगी। इसलिए रिधि कुणाल को बुलाती है ताकि कुणाल उसे कोई आइडिया दे सके। जिसके बाद कुणाल वहां पर आता है और वो केविन से मिलता है। साथ ही वो केविन को वार्न करता है कि जब तक शादी नहीं हो जाती वो रिधि को टच ना करे, और केविन भी उसे हाँ कहता है। जिसके बाद कुणाल कहता है कि वो खुद ही घर वालों से बात कर लेगा। अब कुणाल जब घर आता है तो वो अपने पापा और मम्मी के साथ बात करता है, तो उसके मम्मी पापा केविन के घर वालों से मिलने के लिए मान जाते हैं। अब ये सुनने के बाद रिधि की खुशी का ठिकाना नहीं था। जिसके बाद संडे को केविन के घर वाले रिधि के घर आते हैं और फैमिलीज में बातें होती है। दोनों ही फैमिलीज ने एक दूसरे को पसंद किया था और दोनों ही रिश्ते के लिए तैयार थे, लेकिन रिधि के पापा कहते हैं कि पहले वो रिधि और केविन की कुंडली मिलाएंगे, उसके बाद ही शादी की डेट फिक्स करेंगे।
जिसके बाद अगले दिन जब कुणाल ऑफिस से वापस आता है तो रिद्धि रो रही थी और ये देखकर कुणाल काफी शॉक था। तभी उसके घर वाले उसे बताते हैं कि उनकी कुंडली में नाड़ी दोष है, इसलिए रिद्धि और केविन की शादी नहीं हो सकती। अब ये बात सुनने पर केविन काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि इतनी सी बात पर उसके पापा ने रिद्धि और केविन की शादी कैंसिल कर दी थी। कुणाल उन्हें समझाता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन रिद्धि के पापा उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जिसके बाद केविन के पापा भी रिद्धि के पापा को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिद्धि के पापा उनकी भी बात नहीं सुनते। एक्चुअली रिद्धि के पापा का कहना था कि अगर कुंडली में नाड़ी दोष हो तो उस कपल को बच्चे नहीं हो पाएंगे। अब ये बात सुनने पर केविन के पापा भी उनकी बात मान लेते हैं क्योंकि वो रिद्धि के पापा को फोर्स नहीं कर सकते थे। अब ऐसे ही एक मंथ गुजर जाता है, लेकिन रिद्धि के पापा अभी भी शादी के लिए मानने के लिए तैयार नहीं थे। साथ ही वो रिद्धि से कहते हैं कि अगर वो केविन को भूल नहीं पा रही तो वो अपनी जॉब छोड़ दे, क्योंकि अगर वो जॉब पर जाएगी तो उसे केविन की याद आएगी। इसलिए रिद्धि अपना जॉब भी छोड़ देती है, जो सुनने के बाद कुणाल और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद कुणाल केविन से मिलता है और वो दोनों मिलकर यही सोचने लगते हैं कि वो ऐसा क्या करे जिससे रिद्धि और केविन की शादी हो जाए। तब केविन कहता है कि अगर वो रिद्धि को प्रेग्नेंट कर देगा तो उनकी शादी हो जाएगी। अब ये बात सुनने पर कुणाल पहले तो गुस्सा हो जाता है, लेकिन केविन उसे शांत करवाता है। जिसके बाद दूसरे दिन केविन रिद्धि को कुछ इम्पोर्टेंट काम का बोलकर ऑफिस बुलाता है और रिद्धि वहां पर चली जाती है क्योंकि कुणाल ने उसे कहा था कि वो वहां पर चली जाए। अब रिद्धि जब ऑफिस जाती है तो केविन उसे एक रिजॉर्ट में लेकर जाता है। रिद्धि समझ नहीं पा रही थी कि केविन उसे यहाँ पर क्यों लाया होगा। जिसके बाद केविन रिद्धि के साथ काफी सारी बातें करने लगता है, लेकिन रिद्धि को काफी टेंशन हो रहा था क्योंकि वो जानती थी कि उसके पापा भी काफी टेंशन में थे। एक्चुअली वो रिद्धि का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रिद्धि अभी तक घर पर नहीं आई थी। इसलिए रिद्धि बार बार केविन से कह रही थी कि उन्हें अब घर जाना चाहिए, लेकिन केविन उसकी बात नहीं सुनता और वहीं पर रुकने के लिए कहता है। तो वही हम रिद्धि के पापा को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे और कुणाल से कह रहे थे कि वो रिद्धि को कांटेक्ट करे, लेकिन कुणाल बताता है कि रिद्धि अपना मोबाइल घर पर भूल कर गई है। अब ये सुनने के बाद रिद्धि के पापा केविन को कॉल करते हैं, लेकिन केविन का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब ये सुनने के बाद रिद्धि के पापा और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि रिद्धि और केविन दोनों ही ऑफिस में नहीं थे। अब ये सुनने के बाद उन्हें काफी डर लगने लगता है कि कहीं रिद्धि और केविन ने शादी तो नहीं कर ली। इसलिए वो काफी परेशान हो जाते हैं और रिद्धि को ढूंढने लगते हैं। तो वही रिद्धि भी काफी परेशान हो रही थी क्योंकि वो जानती थी कि उसके पापा काफी टेंशन में होंगे। इसलिए वो केविन से कहती है कि वो जल्दी से उसे घर लेकर चले। जिसके बाद केविन भी उसकी बात मान लेता है और वो रिद्धि को लेकर घर आता है और वो रिद्धि के पापा को ले जाने के लिए सॉरी कहता है। तो वही रिद्धि भी काफी परेशान हो गई थी, इसलिए वो चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। जिसके बाद 1.5 महीना बीत जाता है और केविन रिद्धि के पापा से मिलने आता है। वो उन्हें बताता है कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो रिद्धि के पापा को बताता है कि रिद्धि प्रेग्नेंट है, उन दोनों से गलती हो गई है और वो समझ नहीं पा रहा कि वो क्या करे। अब ये बात सुनने पर रिद्धि के पापा भी काफी टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि बिना शादी के रिद्धि प्रेग्नेंट है तो पता नहीं क्या होगा। जिस पर केविन उन्हें कहता है कि वो जल्दी से उन दोनों की शादी करवा दे। अगर शादी हो गई तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और उनकी बदनामी भी नहीं होगी। अब ये बात सुनने पर रिद्धि के पापा शादी के लिए मान जाते हैं और वो घर जाकर रिद्धि से कहते हैं कि वो शादी के लिए तैयार है। अब ये बात सुनकर रिद्धि काफी शॉक थी कि उसके पापा अचानक से शादी के लिए कैसे मान गए, लेकिन कुणाल उसे कहता है कि वो ज्यादा सोचना बंद करे और अपनी शादी पर फोकस करे। जिसके बाद रिद्धि अपनी शादी की तैयारी शुरू कर देती है। अब बीच में ही रिद्धि और कुणाल काफी इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि शादी के बाद रिद्धि अपने ससुराल चली जाएगी। जिसके बाद रिद्धि और केविन की शादी फाइनली हो जाती है। जिसके बाद केविन के घर वाले उन्हें हनीमून टिकट देते हैं और वो दोनों हनीमून पर चले जाते हैं। अब वहाँ पर वो लोग काफी एंजॉय करते हैं और वो दोनों ही साथ में काफी ज्यादा खुश थे। अब एक दिन केविन रिद्धि को बंजी जंपिंग के लिए लेकर जाता है। रिद्धि पहले तो मना कर रही थी, लेकिन केविन के कहने पर वो मान जाती है। लेकिन केविन ने इसका वीडियो रिद्धि के पापा को भेज दिया था और ये देखकर रिद्धि के पापा कॉल करते हैं और रिद्धि से कहने लगते हैं कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद केविन उनसे बात करता है और उन्हें सॉरी कहता है। एक्चुअली रिद्धि के पापा का कहना था कि रिद्धि को प्रेगनेंसी में ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन रिद्धि को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था।
कि केविन ने उसके पापा को प्रेगनेंसी को लेकर इतना बड़ा झूठ बोला था। जिसके बाद वो दोनों हनीमून से वापस आते हैं और उसके तुरंत बाद रिद्धि के पापा केविन से कहते हैं कि उन्हें अब सबको बता देना चाहिए कि रिद्धि प्रेग्नेंट है। अब ये बात सुनकर केविन काफी शॉक था कि वो किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करेगा। इसलिए वो कुणाल के साथ बात करता है तो कुणाल केविन से कहता है कि वो सच में बच्चा प्लान क्यों नहीं कर रहा। जिस पर केविन का कहना था कि अभी अभी उनकी शादी हुई है, उसे थोड़ा एंजॉय करना है, उसके बाद वो बेबी के बारे में सोचेगा। जिसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रिद्धि के घर वाले रिद्धि और केविन को घर पर डिनर पर बुलाते हैं। जब वो लोग डिनर कर रहे थे तो रिद्धि के पापा रिद्धि को प्रेगनेंसी के बारे में पूछते हैं, जो सुनने के बाद रिद्धि काफी शॉक थी। यहाँ पर रिद्धि को पता चल जाता है कि केविन ने उसे बहुत बड़ा झूठ बोला था। जिसके बाद केविन भी रिद्धि के पापा को बता देता है कि रिद्धि प्रेग्नेंट नहीं थी और उसने बस ये झूठ इसलिए बोला था ताकि उन दोनों की शादी हो सके। अब ये बात सुनने पर रिद्धि के पापा काफी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा गुस्सा रिद्धि थी, जो केविन को काफी ज्यादा डांट देती है। जिसके बाद केविन वहां से अपने घर चला जाता है। जब केविन वहां से चला जाता है तो कुणाल आकर रिद्धि से बात करने लगता है और रिद्धि से कहता है कि उसे इस बारे में सब कुछ पहले से पता था। कुणाल रिद्धि से कहता है कि अगर केविन झूठ नहीं बोलता तो उन दोनों की शादी नहीं हो पाती। कुणाल कहता है कि उसने भी केविन का साथ इसलिए दिया था क्योंकि वो जानता था कि रिद्धि केविन से कितना प्यार करती है और अगर उन दोनों की शादी नहीं होती तो रिद्धि किसी और से भी शादी नहीं करती, क्योंकि वो केविन से सच में बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब ये बात सुनने पर रिद्धि भी समझ जाती है कि केविन ने गलत नहीं किया था। जिसके बाद वो जाकर केविन से सॉरी कहती है और उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। जिसके बाद रिद्धि केविन से पूछती है कि क्या वो बेबी के लिए तैयार है, जिस पर केविन कहता है कि पहले वो तैयार नहीं था, लेकिन जब उसने घर वालों की बेबी के लिए एक्साइटमेंट देखी तो उसे भी काफी अच्छा लगा और वो भी चाहता है कि उनका भी जल्दी से एक बेबी हो। और ये सुनने के बाद रिद्धि उसे बता देती है कि वो सच में प्रेग्नेंट है और ये सुनकर केविन काफी ज्यादा खुश था। वो अपने घर वालों को ये बात बताते हैं और उनके घर वाले भी काफी ज्यादा खुश थे। जिसके बाद सभी लोग रिद्धि का काफी ज्यादा ख्याल रखने लगते हैं और ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं और रिद्धि को एक बेटी होती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी खुश थे। खास करके केविन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उनकी कुंडली में दोष था, जिसकी वजह से वो दोनों ही टेंशन में थे कि उनका बच्चा ठीक होगा या नहीं। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया था, इसलिए वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी नाड़ी दोष मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।